विश्व के सबसे बड़े इस्लामिक संगठन ओआईसी में पाक ने भारत के खिलाफ उगला जहर। पाकिस्तान ने लगाया भारत पर इस्लामोफोबिया का आरोप। मालदीव का भारत को पूरा समर्थन। क्या है पूरा मामला, आइए समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, हाल ही में पाकिस्तान ने विश्व के सबसे बड़े इस्लामिक संगठन ओआईसी यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के मंच पर भारत पर इस्लामोफोबिया का आरोप लगाया, जिसका मालदीव सरकार ने विरोध किया है। ओआईसी, जो कि विश्व के सभी 58 मुस्लिम देशों का संगठन है, जो कि इस्लामिक देशों के मध्य सभी विषयों में सहयोग को प्रोत्साहन करता है, इसका मुख्यालय जेद्दा, सऊदी अरब में है। पाकिस्तान कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत पर इस्लामोफोबिया का आरोप लगाता है। कभी वो जम्मू कश्मीर पर जुल्म की बात करता है, तो कभी भारत के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप करने की कोशिश करता है। लेकिन हद तो तब होगी जब उसने ओआईसी में भारत पर इस्लामोफोबिया का आरोप। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के आगे भारत को कटघरे में खड़ा करने की पाकिस्तान की कोशिश को मालदीव ने करारा झटका दे दिया। दोस्तों, हाल ही में आयोजित ओआईसी की एक वर्चुअल मीटिंग में पाकिस्तान ने भारत पर इस्लामोफोबिया का आरोप लगाया और अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर भारत को घेरने की कोशिश की। इस पर मालदीव ने दो टूक जवाब दिया कि वह भारत के खिलाफ किसी कार्रवाई का समर्थन नहीं करेगा। मालदीव के बयान पर भारतीय राजदूत ने भी धन्यवाद दिया। मीटिंग में पाकिस्तान के संयुक्त राष्ट्र के राजदूत मुनीर अकरम ने कहा था कि भारत सक्रिय रूप से इस्लामोफोबिया को बढ़ावा दे रहा है। इसके बाद मालदीव की ओर से आधिकारिक बयान जारी करते हुए कहा गया कि दुनिया में नफरत की संस्कृति बढ़ती जा रही है और हिंसा को राजनीतिक और वैचारिक मंशाओं को पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। मालदीव इस्लामोफोबिया समेत ऐसी सभी गतिविधियों के खिलाफ खड़ा है जो हिंसा को बढ़ावा देती है। मालदीव का कहना है कि इसके लिए किसी एक देश को दोष देना मुख्य उद्देश्य से भटकाना होगा। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत को निशाना बनाना, जहां 20 करोड़ से ज्यादा मुस्लिम रहते हैं, इस प्रकार दोष देना गलत है। बयान में कहा गया कि ऐसा कदम दक्षिण एशियाई क्षेत्र के धार्मिक सौहार्द के लिए नुकसानदायक होगा। यह भी साफ किया गया कि किसी मंशा से दिए गए कुछ लोगों के बयानों और गलत जानकारी के लिए सोशल मीडिया पर चलाए जा रहे कैंपेन को 130 करोड़ लोगों की भावना नहीं समझना चाहिए। इसलिए मालदीव आईओसी के ऊपर ऐसे किसी एक्शन का समर्थन नहीं करेगा जिसमें भारत को निशाना बनाया जाएगा। मालदीव के बयान के बाद मालदीव में भारतीय राजदूत ने भी सेक्युलर सोच और विविधता वाले भारतीय समाज की सराहना के लिए मालदीव को धन्यवाद दिया। दोस्तों, दुख की बात तो यह है कि भारत के कुछ लोग जाने अनजाने पाकिस्तान के नापाक मंसूबों का समर्थन करते हैं। सेक्युलर होने का मतलब सभी धर्मों को सम्मान देना है, लेकिन सभी को अपनी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। यदि कोई व्यक्ति अपने धर्म का प्रचार प्रसार करता है तो इसमें गलत क्या है? भारत सिर्फ धार्मिक कट्टरताओं को गलत कहता है, धर्म का प्रचार प्रसार करना गलत नहीं है। दोस्तों, हाल फिलहाल में हिंदुत्व को लेकर सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ा कैंपेन चलाया जा रहा है, जिसमें कि धार्मिक कट्टरता के खिलाफ बातें कही गई है, जिसमें किसी धर्म विशेष को आहत करने की कोशिश नहीं की गई है। लेकिन कुछ लोग हैं जो विश्व संविधान में भारत को बदनाम करने की कोशिश में लगे हुए हैं। इसमें कुछ भारत के लोग भी हैं और पाकिस्तान तो खासकर, जो कि खुद को नहीं संभाल पा रहा है, कि गरीबी को नहीं संभाल पा रहा है और भारत के अंदरूनी हस्तक्षेप करने में लगा हुआ है। भारत में रहकर पाकिस्तान का एजेंडा चलाते हैं ऐसे लोगों पर मालदीव सरकार ने करारा तमाचा मारा। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन अर्थात आईओसी में भारत पर इस्लामोफोबिया का आरोप पाकिस्तान द्वारा हिंदुस्तान में धार्मिक सौहार्द को भटकाने के लिए किया गया। ऐसे में वे लोग जो हिंदुत्व की बात करने पर दंगा भड़काने की बात करते हैं, उनके मुंह में करारा तमाचा है। ये लोग जानते हैं कि भारत जैसा देश दुनिया के किसी भी कोने में नहीं मिलेगा। ये भारत का खाते भी हैं और भारत के खिलाफ बोलते हैं। इन्होंने आईओसी में भारत के खिलाफ बोलकर भारत को नीचा दिखाने की कोशिश की। जिस देश पर खाने के लाले पड़े हों, जिनको 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती,
वह भारत पर इस्लामोफोबिया का आरोप लगाते हैं। पाकिस्तान में हिंदू का क्या हर्ष है? वहाँ हिंदू को 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं है। वहाँ हिंदू पर दोहरा व्यवहार किया जाता है। हिंदू बेटियों के साथ बलात्कार किया जाता है, उनका धर्म परिवर्तन कर दिया जाता है। वहाँ उनके खिलाफ कोई सुनवाई नहीं होती। न स्थानीय पुलिस उनकी मदद करती है, न पाकिस्तान सरकार उनकी मदद करती है। इस जुल्म के खिलाफ पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में मौन क्यों है? दोस्तों, चीन में मुस्लिमों का क्या हर्ष है? चीन में मुस्लिमों पर कितना अत्याचार होता है? चीन में मुस्लिमों के खिलाफ हो रहे इस अत्याचार पर पाकिस्तान मौन क्यों है? इनसे खुद का देश तो चलता नहीं और भारत में इन्हें हस्तक्षेप करना होता है। चीन के टुकड़ों पर पड़ने वाले पाकिस्तान के 4 टुकड़े करने का वक्त आ गया है। जी हाँ दोस्तों, यह देश तभी सुधरेगा जब इसके 4 टुकड़े हो जाएंगे और यह उन सभी मुस्लिम व हिंदू भाइयों के लिए एक बहुत न्याय की बात होगी जो पाकिस्तानी सरकार, जो कि वहाँ की आर्मी चला रही है, का अत्याचार सहन करते हैं। और उनके लिए सच्चा न्याय होगा जो बलूचिस्तान के लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में प्रदर्शन करते हैं। पीओके के लोग जो संयुक्त राष्ट्र में पाक आर्मी के खिलाफ होने वाले जुल्म को लेकर प्रदर्शन करते हैं, उनके लिए न्याय होगा। पाकिस्तान के आम नागरिक जो वहाँ के कट्टरपंथी नेता वहाँ की आर्मी से परेशान है, उनके लिए न्याय होगा। साथ ही साथ देश के 130 करोड़ देशवासी जो कि देशभक्त है, उन सभी के लिए न्याय होगा। दोस्तों, जब तक इस देश के 4 टुकड़े नहीं होंगे, इसी तरीके से भारत के खिलाफ हिमाकत करता रहेगा। अगर आपको मेरी बात उचित लगी हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल इनोवेटिव भारत को, ताकि हमें प्रोत्साहन मिले और हम इसी तरीके की और देश हित की खबरें आपके लिए ला सकें। धन्यवाद दोस्तों।